हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लास में अपन ने यूएनडीपी के बारे में पढ़ा था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अपन ने अध्ययन किया था और उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है, वो क्या काम करता है, कौन कौन से सूचकांक प्रकाशित करता है, इन सभी के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज अपन बात करेंगे मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। तो हेडिंग लगाइए, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। इसमें लिखिए, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है यानी इंटरेस्टेड है, रुचिकर है क्योंकि मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। यानी मानव विकास की जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हैं वो क्या है, एकदम रुचिकर है। कैसे कि भाई जो बड़े देश है उनकी अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। तो अपन ने पिछले वीडियो में भी चर्चा करी थी कि जो हमारा जो मानव विकास है उसमें ऐसी बात आई थी कि जिसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा बड़ी है वो उसका मानव विकास अच्छा हो, लेकिन इस बात को नकार दिया गया था। वही कहानी यहाँ निकल के आ रही है कि जो बड़े देश है उनकी अपेक्षा जो छोटे देश है उनका कार्य क्या रहा है, बेहतर रहा है। इसमें आगे लिखिए, मानव विकास में अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्रों ऐसे लिखिए, अपेक्षाकृत छोटे राष्ट्रों का कार्य या छोटे राष्ट्रों का कोटिक्रम बड़े राष्ट्रों से अच्छा रहा है या उच्च रहा है। यानी मानव विकास में अपेक्षाकृत छोटे राष्ट्रों का जो कोटिक्रम है वो बड़े राष्ट्रों से अच्छा रहा है या उनसे उच्च रहा है। उदाहरण से समझो आप। उदाहरण के लिए लिखिए, उदाहरण जैसे श्रीलंका तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो। श्रीलंका तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास
मानव विकास भारत से ऊंचा रहा है। यानी भारत है, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, फिर भी श्रीलंका और ट्रिनिडाड और टोबैगो का जो मानव विकास स्तर है वो कैसा रहा है, ऊंचा रहा है। आगे इसमें अपन लिखेंगे स्टार बना के अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर एग्जाम्स में उठते हैं पॉइंट। तो मोस्ट पॉइंट है वो लिखेंगे, मानव विकास में 189 देशों की सूची तैयार की गई है। 189 देशों की सूची तैयार की गई है और उनको कोटि क्रम स्तर प्रदान किए गए हैं और उनको स्तर प्रदान किए गए हैं। उनको अलग अलग स्तर प्रदान किए गए हैं। कैसे किए गए हैं देखना, एक टेबल बना लीजिए अपने, और इस टेबल के दो पार्ट कर दीजिए। एक तरफ लिख दीजिए मानव विकास के स्तर, और इस तरफ लिख दीजिए देशों की संख्या, यानी मानव विकास के स्तर और देशों की संख्या। तो सबसे पहले स्तर आता है अति उच्च में 66 देश शामिल है, ठीक है। उसके बाद में आता है उच्च में 57 देश शामिल है। उसके बाद में आता है मध्यम, और मध्यम में 37 देश शामिल है। उसके बाद में आता है निम्न, और निम्न में 33 देश शामिल है। यानी 189 देशों का कोटि क्रम अलग अलग तैयार कर दिया, और उन कोटि क्रम में दे दिया कि अति उच्च में 66 देश है, उच्च में 57 है, मध्यम में 37 और निम्न में कितने हैं, 33 है, ठीक है। तो इस तरीके से है हमारा एक पॉइंट। आगे अपन लिखेंगे, इसमें आगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है, लिखिए इसमें मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे का प्रथम स्थान है। इसका सूचकांक, इसका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका HDI कितना है, 0.957 है। यानी नॉर्वे देश है, उसका सबसे ज्यादा क्या बताया गया है, सूचकांक बताया गया है। आगे अपन मोस्ट इंपोर्टेंट और लिखेंगे, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत देश 189 देशों में 131वें स्थान पर है। 189 देशों में 131वें स्थान पर है। आगे इसमें लिखिए भारत का
मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक ये 2020 के अनुसार है, कितना है 0.645, 0.645 है। तथा मानव विकास तथा मानव विकास का स्तर लेवल कैसा है, मध्यम है। स्तर कैसा है, मध्यम है। तो मानव विकास का स्तर कैसा है, मध्यम है। यानी जो भारत है उसका मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.645 है। सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि भारत का है वो 189 देशों में से कितने स्थान पर है, तो 131वें स्थान पर है, 2020 के अनुसार दे रखा है। तो अपने को अभी चॉइस चल रही है, तो उसमें या अपने को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए चॉइस में किस प्रकार है क्या है। 2020 का ही चैप्टर में दे रखा है, 2020 से ही पूछेगा, करंट वाला इसमें नहीं पूछा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है, 131वां है। और दो बातें इंपॉर्टेंट और लिख लीजिए, लास्ट है ये हमारा जो पॉइंट है वो इस चैप्टर का, वो बातें क्या है देखो। मानव विकास ऐसे लिखिए, आप स्टार बना के लिखिए, मानव विकास में उच्च स्तर वाले देश, उच्च स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों में ज्यादा निवेश करते हैं तथा राजनैतिक उपद्रव से बाहर होते हैं। यानी सीधी सी कहानी है, जो देश उच्च या कोटि क्रम जिनका ऊपर है वो देश किस में ज्यादा खर्च करते हैं, सामाजिक सेक्टरों में ज्यादा खर्च करते हैं। और राजनीतिक उपद्रव वगैरह वहां पर होते नहीं है, शांति रहती है एकदम। ठीक है, दूसरा आप पॉइंट लिख लीजिए, मानव विकास में निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सुरक्षा की बजाय प्रतिरक्षा में खर्च करते हैं तथा राजनीतिक उपद्रव और अशांति का माहौल बना रहता है। यानी जो 33 देश हमारे निम्न वाले थे उनमें इस प्रकार की समस्याएं पाई गई है, और जो उच्च अति उच्च वाले थे वो सामाजिक सेक्टरों में ज्यादा निवेश करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये पूरे जो छह हमारे जो पार्ट्स अलग अलग इसके हो जाएंगे। ये जो 6 पार्ट्स है ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव विकास में से क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है, तो मानव विकास का मापन पढ़ लिया, मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं पढ़ ली, यूएनडीपी पढ़ लिया, उपागम पढ़ लिए, मानव विकास के स्तंभ पढ़ लिए। तो हर प्रकार की चीजों से छोटे छोटे चीजें हैं वो उठ करके आ सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा मानव विकास का चैप्टर। और मानव
भूगोल है मूलभूत सिद्धांत, उसका 3 पार्ट आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब चौथा पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे। और जब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दें, आगे से आगे शेयर करें। जो बच्चा 12वीं क्लास में है उसको आगे से आगे भेजो, उनके अभिभावकों को भेजो, उनको बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं और उससे आपको अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।